उफ, ये जिमिन आई क्यों नहीं? उसका टाइम भी हो गया। उफ, कहाँ हो जिमिना? आ गई। इतना सारा वर्क है, मैं अकेले कैसे करूँ? ये कहाँ से? शुगा? सो ये है किम, शुगा किम कंपनी का सीईओ और जिमिना का सीक्रेट बॉयफ्रेंड। सो ये है जॉन, जिमिना जॉन जंगकुक की लिटिल सिस्टर एंड ये एक स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर की और ते की बेस्टी है। और ये और शुगा डेट कर रहे हैं, ये सिर्फ ते को ही पता है, जंगकुक को भी नहीं। जी की ओप्पा, मैं आ गई। ओ आ गई। हाँ, ये ऐसा ड्रेस पहन कर क्यों आई है? ओप्पा बैठूं? हाँ, बैठो। ते काफी हॉट दिख रही है। ओप्पा हटिए। ये क्या कर रही है ऐसा? उफ़, मैंने यही तो रखी थी, लगता है जिमिना ने कहीं रख दी। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बताओ, तुम क्या ढूंढ रही थी? हाँ, वो ना कल मैंने आपके इस ड्रॉवर में मेरी पेन ड्राइव रखी थी, पर वो अभी दिखाई नहीं दे रही है, लगता है जिमिना के पास है। ओह, सो ये है किमते, शुगा की यंगर सिस्टर। और तेगी को पेरेंट्स नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है 2 साल पहले ही प्लेन क्रैश होने की वजह से। सो ये है जॉन जंगकुक, जॉन कंपनी की सीईओ और एक अंडरग्राउंड माफिया। इनको मॉम एंड डैड है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो रहते हैं यूएसए में। कभी कभार जिमिना को और जंगकुक को मिलने के लिए आते हैं। हाँ ओप्पा, लेकिन वो बात छोड़िए, आपको क्या हुआ है वो बताइए। क्या फीवर है? कुछ भी नहीं है मुझे। हाँ? क्या हुआ थे? ओप्पा, आपके मुझसे भी बड़े बड़े हैं। व्हाट? हटा! भाई? हाँ? भाई ते, आप दोनों ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं जिमिना, वो मैं पेन ड्राइव ढूंढ रही थी तो मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई, और ओप्पा भी। ओ, गिर गए? मुझे लगा था कि कुछ। क्या लगा था? हाँ, तो कुछ नहीं भाई। जिमिना, टॉपिक चेंज कर। ते, तुम्हारी जो पेन ड्राइव है ना, वो मेरे पास है, मैं वो इनको के पास लेकर चले गई थी। ओके, तो लाओ, दो फिर। हाँ, ये लो। तो तुम्हारा वो प्रोजेक्ट हो गया? नहीं ना भाई, अभी आधा बाकी है, आप ना कल मेरी हेल्प कर देना, ओके? ओके, कर दूंगा। चलो अब जाओ, सो जाओ। ओके भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने तुम्हें 3 बार प्रूफ दिया, ये सही है, नहीं ये गलत है, नहीं ये सही है। कहाँ ना ये गलत है, आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। तुम ना डम्बो हो, डम्बो, तुम्हें 3 बार समझा दिया, फिर भी बोल रही हो रॉन्ग है। हाँ, आपने मुझे मारा? हाँ, स्टॉप! खुद का काम खुद करो, जाओ। मुझे नहीं करना, जाओ। शुगर, रिलैक्स, कूल डाउन। Nobody loves me. I'm sorry ते। नहीं, मैं आपको माफ नहीं करने वाली हूँ, अपना सॉरी अपने पास ही रखिए। प्लीज माफ कर दो ना, इतनी बार, प्लीज। ओके, माफ कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम माफ नहीं करूंगी। हाँ ओके बाबा, मत करना। ये तुम्हें कॉल आ रहा है, पिक करो। भाई के सामने कॉल कैसे पिक करूं? बाद में करूंगी। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? ऐसे ही मेरा मन नहीं है किसी से भी कॉल पर बात करने का अभी फिलहाल के लिए, इसीलिए। हाँ, तुम और तुम्हारा मूड। भाई, मैं आउटसाइड जा रही हूँ, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। आउटसाइड कहाँ थे? भाई वो कॉलेज में। कॉलेज में? हाँ भाई, वो मुझे कुछ काम है वहाँ पर, इसीलिए। ओह, तो मैं ड्रॉप कर दूँ? हाँ नहीं भाई, मैं चले जाऊंगी अकेले। ओके। फिर ते मेंशन के बाहर निकलती है, कार में बैठती है और जिमिन को कॉल करती है। हाँ ते, बोलो क्या हुआ? जिमिन वो मुझे कॉल कर करके परेशान कर रहा है कब से, क्या करूँ मैं?
अरे रिलैक्स थे, तुम एक काम करो, उसके पास जाओ और फेस टू फेस बात कर लो। जो भी तुम्हारे बीच में प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करके आ जाओ। जिमिना, मैं सब चीजें सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ, पर उसका नेचर ना बड़ा अजीब सा है, मुझे डर लगता है उससे। ओह, तो तुम्हें डेटिंग करने से पहले डर नहीं लगा और डर अब लग रहा है? हाँ हाँ जिमिना, नहीं लगा, क्योंकि वो पहले काफी ज्यादा ही स्वीट था, लेकिन अब ना वो अजीब सा बिहेव करने लग गया है, सो इसीलिए मुझे उससे डर लगता है। ओके ओके, समझ गई मैं। तो तुम अब करना क्या चाहती हो? रिलेशनशिप में कंटिन्यू रहना चाहती हो या फिर ब्रेकअप करना चाहती हो उससे? मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं है जिमिना, मैं ना अभी सोच रही हूँ कि पहले उससे बात कर लेती हूँ, फिर मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कंटिन्यू रहना है उसके साथ डेटिंग में या फिर ब्रेकअप करना है। हाँ ये भी अच्छा है। तो कब बात कर रही हो उससे? जिमिना, आज और अभी। व्हाट, अभी? यार जिमिना, मैं जा रही हूँ कॉलेज और मैं वहाँ पर सब चीजें सॉर्ट आउट करके आ जाऊंगी उससे, पर जिमिना मुझे अकेले डर लगता है उससे, तो क्या प्लीज तुम भी वहाँ पर आ सकती हो? ओके फाइन थे, तुम जाओ, तुम्हारे पीछे मैं आती हूँ। ओके जिमिना, जल्दी आना। फिर से जाती है कॉलेज में और कॉलेज के कंप्यूटर रूम में जाकर बैठ जाती है। उफ, उसके मैसेजेस, क्या करूँ? रिप्लाई दूँ? नहीं, रिप्लाई वो सब चीजें जिमिना के आबा दे दूंगी। हाँ मैं कहाँ थी? आ! ओ, तो तुम मुझे जानबूझकर रिप्लाई नहीं दे रही हो? हाँ, यहाँ पर हमें सब देख रहे हैं, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, मेरा हाथ छोड़ो। तुमने मुझसे कुछ कहा? हाँ नहीं, तो फिर चलो मेरे साथ। ये है पाक बुगम ते का बीएफ और ते और बुगम पिछले 3 महीनों से डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो बुगम है वो पहले तो अच्छे से बिहेव करता था ते के साथ, पर अब ना काफी ज्यादा टॉक्सिक बिहेव कर रहा है, इसलिए ते काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है इससे। हाँ, बुगम जो है वो इस कॉलेज के ट्रस्टी का ही बेटा है, सो इनका जो मेंशन है ना वो कॉलेज के एग्जैक्टली सामने ही है। तो तुम जानबूझकर ना ही मेरे कॉल पिक कर रही थी और ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दे रही थी, है ना? नहीं, मैं रिप्लाई देने ही वाली थी। कब थे? हाँ, कब? जवाब दो। मैं तुम्हें मेरा प्रोजेक्ट होने के बाद रिप्लाई देने ही वाली थी। व्हाट? प्रोजेक्ट होने के बाद? इसका मतलब तुम्हारे लिए वो सड़ा हुआ प्रोजेक्ट मुझसे इम्पोर्टेंट है, हाँ? और हाँ, मुझे याद आया, तुम ना ये सब चीजें मेरे साथ काफी दिनों से कर रही हो। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तुम मुझे अवॉइड करने का ट्राई कर रही हो। हाँ, क्यों कर रही हो ऐसा? वो मैंने कहा, बोलो। हाँ, कर रही थी इग्नोर, कर रही थी अवॉइड, क्योंकि मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ, मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। व्हाट? तुम्हें मुझसे ब्रेकअप चाहिए? हाँ हाँ, मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना है, क्योंकि तुम ना एक नंबर के साइकोपैथ हो। हाँ, हूँ मैं साइको। इसके बाद जो बुगम है वो ते के साथ जबरदस्ती करने का ट्राई करता है, बट नहीं कर पाता है। फिर वो ते को काफी ज्यादा ही बेरहमी से मारने लगता है, और फिर काफी देर मारने के बाद वो ते को अपने मेंशन के बाहर निकाल देता है। अदर साइड जो जिमिना है वो कॉलेज में आ चुकी थी और वो ते को कब से ढूंढ रही थी, पर उसे ते कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ओ गॉड, ये ते कहाँ पर है? और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, लगता है वो उसके मेंशन में वापस चले गई है। ऐसा सोचकर जिमिना चले जाती है अपने मेंशन की ओर। अदर साइड जो ते है वो काफी ज्यादा ही इंजर्ड हो चुकी थी, पर फिर भी वो उसी हालत में कार ड्राइव करती है और अपने मेंशन में पहुंच जाती है। मेंशन में कोई भी नहीं था, सिर्फ एक सर्वेंट थी। ओह गॉड मैम, आपको क्या हुआ? आपके साथ ये किसने किया? लेकिन ते वेट की बातों को इग्नोर करके एकदम भागकर अपने रूम के अंदर चले जाती है और डोर को अंदर से बंद कर देती है। ओह गॉड, मैम को क्या हुआ? उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। अब क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ, शुगर सर को कॉल करके बोल देती हूँ। फिर जो मेड है वो शुगर को कॉल करती है। हाँ बोलो रोज, क्या हुआ? फिर जो भी अभी रोज ने देखा थी कि कंडीशन वगैरह वो सब चीजें शुगर को बोल देती है। ओह गॉड, रोज तुम उसका ध्यान रखो, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। ते ओपन द डोर, ते प्लीज डोर ओपन करो। शुगर की काफी डोर नॉक करने के बाद ते डोर ओपन करती है। और बेहोश हो जाती है। वैसे वो किसी चीज से काफी डर चुकी है और किसी ने उन्हें काफी मारा भी है,
और वैसे तो वो फिजिकली अच्छी हो जाएंगी 2 वीक के अंदर, बट मेंटली थोड़ा टाइम लगेगा। जिमीना, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता ही होगा कि तेरे के साथ ये किसने किया है, क्योंकि वो तुम्हारी बेस्टी है। हाँ जिमीना प्लीज, अगर कुछ पता होगा तो बता दो, डरो मत। आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि तेरे साथ ये सब बुगम ने किया होगा। क्या कहा, बुगम? जिमीना, ये बुगम कौन है? भाई वो तेरा बॉयफ्रेंड है। व्हाट? व्हाट बॉयफ्रेंड? जिमीना साफ साफ बोलो उस बुगम के बारे में। पाक बुगम हमारा सीनियर है, 3rd ईयर में है, और हमारे कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा भी है। ते और वो पिछले 3 महीने से डेट कर रहे थे एक दूसरे को। पहले तो बुगम ते के साथ काफी स्वीटली बिहेव कर रहा था, पर क्या जिमीना बोलो? पर पहले जितना स्वीट था, बाद में उतना ही रूड हो गया था, और ते से बात बात पर प्रूफ मांगता था कि तुम कहाँ पर हो, मुझे पिक सेंड करो, तुम अकेले ही हो ना, या तुम्हारे साथ कोई लड़का भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब से काफी परेशान हो चुकी थी और डर भी चुकी थी, और फिर वो बुगम को काफी अवॉइड करने का ट्राई कर रही थी। और वो आज क्या जिमीना बोलो? फिर जो मॉर्निंग में हुआ, लाइक इवनिंग में हुआ, तेने जो भी जिमीना को कहा कि वो बात करने जा रही है, वो सब चीजें वो जंकुक को और शुगा को बताती है। मैं गई थी कॉलेज, पर मुझे ते वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दी, तो मुझे लगा कि शायद उसने बात कर ली हो बुगम से और फिर वो मेंशन में वापस चले गई हो। तो फिर मैं भी अपनी कार लेकर वापस मेंशन में आ गई, और जब मेंशन में पहुंची तो कुछ देर बाद मुझे ये सब मालूम पड़ा। इसीलिए आई एम नॉट श्योर कि ये सब बुगम ने किया है या किसी और ने, बट नाउ वी 100% श्योर कि ये सब चीजें उस बुगम ने ही किया है। क्यूटीज डोंट वरी, ये 1 शॉट ही है, बट ये 2 पार्ट में है। जो अपकमिंग पार्ट रहेगा वो लास्ट पार्ट रहेगा, डोंट वरी, एंड वो डेफिनेटली आएगा ही। तो तब तक के लिए वेट करो एंड सोचो कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सारंगे।